ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं गाइस। द अर्थ ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन एट अ कांस्टेंट स्पीड। गाइस ये सन है, ठीक है, और अर्थ ट्रेवल कर रही है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, इधर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, ये ऑर्बिट है अर्थ का, ठीक है, ये अराउंड द सन है, ठीक है, और अर्थ इसके अराउंड ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब कौन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? सन, ठीक है। यानी कि यही फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही रिजल्टेंट फोर्स होती है जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, क्या पूछ रही है? विच एरो शो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। गाइस मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होती है? टुवर्ड्स द सेंटर, और जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एट ईच पॉइंट, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है। तो गाइस ये आपको बात क्लियर हो गई एक्सेलरेशन की ऑफ द अर्थ एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। गाइस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहाँ होगी? टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है गाइस। क्यों? क्योंकि फर्ज करें अगर सन यहाँ से फोर्स लगाना छोड़ दे तो अर्थ सर्कुलर पाथ से आउट होना चाहती है, ठीक है, क्योंकि सन इसको अपनी तरफ कंटिन्यूस अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसी अट्रैक्शन की वजह से अगले कुछ टाइम के बाद आप अर्थ को यहाँ देखेंगे, क्योंकि सन कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा है। अगर सन यहीं से फोर्स लगाना छोड़ दे तो अर्थ इस सर्किल से बाहर हो जाएगी और स्ट्रेट मूव करेगी, और यही इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है गाइस। तो गाइस इसमें क्या होगा कि ये पॉइंट क्या है? क्यू, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? क्यू की डायरेक्शन में, और ये पॉइंट क्या है? पी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? पी की डायरेक्शन में, ठीक है, बल्कि ये आर है गाइस, ठीक है, तो आर की डायरेक्शन में। तो आप देखें ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल और वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं जल्दी से। विच ऑब्जेक्ट हैज लार्जेस्ट रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है गाइस। तो गाइस लार्जेस्ट रिजल्टेंट फोर्स, गाइस इन दोनों को ऐड करें कितना होगा? 20। इस तरफ कितना लग रहा है? 30, ठीक है, तो दो सब्ट्रैक्ट कर दें 30 प्लस माइनस 20, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कितना आएगा गाइस? 10। इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे कितना होगा गाइस? 20, ठीक है। अगर इस तरफ मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ तो इस तरफ वाली फोर्स को नेगेटिव लूँगा, तो आप जब 20 में से 10 निकालेंगे तो कितना आएगा रिजल्टेंट? 10। इन दोनों का तो सेम आ गया, ठीक है गाइस। इस तरफ कितनी फोर्स लग रही है? 10, ठीक है, रिजल्टेंट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। इस तरफ कितनी है? 30, तो 30 माइनस 10 करेंगे तो गाइस कितना आएगा? 20 न्यूटन, ठीक है। और गाइस ये देखें तीनों एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो तीनों को पॉजिटिव लें, 5 5 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा गाइस? 15 न्यूटन। तो गाइस सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आ रही है? गाइस ये ऑप्शन सी में आ रही है, ठीक है, 20 न्यूटन। गाइस क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एन एप्पल ऑफ मास 0.15 kg एंड वेट। गाइस एक एप्पल है, ठीक है, उसका ये एक ब्रांच है ट्री की, ठीक है, और यहाँ से एप्पल ऑफ मास, ठीक है, इसका मास कितना है? 0.15 kg एंड वेट 1.5 न्यूटन, और गाइस इसका वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना है? 1.5 न्यूटन, ठीक है। फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। गाइस ये फॉल हो गया, ठीक है, आप देखें ये फॉल हो गया, और फॉल्स फ्रॉम एट वन पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल द एयर रेजिस्टेंस ऑन द एप्पल इज। गाइस एयर रेजिस्टेंस कितनी एक्ट हो रही है? वो हो रही है गाइस 0.60 न्यूटन, जबकि वेट तो इसका वही रहेगा 1.5 न्यूटन, ठीक है गाइस। तो ये वेट है और ये क्या है गाइस? ये एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो रिजल्टेंट फोर्स एप्पल पे कितनी लग रही है गाइस? वो आ जाएगी आपके पास, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में 1.5 माइनस 0.60, तो गाइस ये कितना आ जाएगा आपके पास? रिजल्टेंट फोर्स वुड बी इक्वल टू 0.9, आई थिंक 0.9, ठीक है गाइस। रिजल्टेंट फोर्स मतलब उस पॉइंट पे जहाँ एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0.60, तो उस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? गाइस आगे क्या पूछ रहे हैं? द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एप्पल एट दिस पॉइंट। गाइस इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो गाइस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमें? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखें आप, एफ आर इज इक्वल टू एफ आर रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स गाइस कितनी आई है? 0.9 और मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू मास कितना गाइस? ये गिवन है आपके पास 0.15 kg, 0.15 kg मल्टीप्लाई बाय ए। तो गाइस इसको आप डिवाइड करेंगे, 0.9 डिवाइड बाय 0.15 वुड बी इक्वल टू ए, एंड ए वुड बी इक्वल टू गाइस कितना आ जाएगा? 0.9 डिवाइड बाय 0.15,
गाइस 6 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइस देखिए इसका ऑप्शन गाइस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द ऑप्शन बी, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं गाइस। अच्छा इसमें कोई मैथमेटिकल वर्क नहीं है, ये मैथमेटिकल वर्क क्वेश्चन नंबर 43 का याद रहे आपको, ठीक है। 4 of the gravitation forces that acts between the bodies in solar system are described, ठीक है। Guys, P is the force on the moon due to Earth, ठीक है। अगर फर्ज करें मून जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है। तो P कौन सी फोर्स है गाइस जो मून पे अर्थ लगा रही है, ठीक है। अच्छा Q is the force on the earth due to sun, आगे भी रीड करते हैं। The force on the earth due to moon, guys जितनी फोर्स अर्थ मून पे लगा रही है एक्शन का रिएक्शन उतनी फोर्स से मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको क्यू बोला हुआ, आर बोला हुआ सभी, ठीक है। तो ये देखिए दोनों पेयर बन रहे हैं, यानी कि अर्थ मून पे कितनी फोर्स लगा रही है पी, तो एक्शन फोर्स हो गई, तो मून भी उतनी फोर्स लगाएगा क्यू अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों बॉडीज के बिटवीन कंप्लीट पेयर बन गया ये। अच्छा चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू सन। देखिए गाइस ये दोनों बॉडीज डिफरेंट है, ठीक है। ये अर्थ पे सन की फोर्स की बात हो रही है और ये मून पे सन की फोर्स की बात हो रही है, लेकिन देखें यहाँ दोनों बॉडीज, यहाँ एक में बोला हुआ है फोर्स मून पे जो फोर्स है अर्थ की वजह से और अर्थ पे जो फोर्स है मून की वजह से, तो ये देखें ये एक्शन रिएक्शन फोर्स का पेयर बन गया, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन पी इज द ऑप्शन P एंड R इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये P हो गया, ये R, ये पेयर को डिफाइन कर रहा है, ये पॉइंट P और पॉइंट R एक्शन रिएक्शन पेयर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। गाइस P एंड R आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है, पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। गाइस क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अ मैन पुशेस अ हैवी बॉक्स अलोंग द ग्राउंड, ठीक है गाइस, तो इसको पुश कर रहा है हैवी बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। A force acts between the man's hand and the box, ठीक है गाइस, यहाँ एक फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं another force acts between the man's feet and the floor, गाइस यहाँ भी एक फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। In which direction do these forces act on the man, गाइस देखें यहाँ जो फोर्स लगेगी वो पर्सन इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। A force acts between the man hands and the force, तो पर्सन अगर इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो इस तरफ आएगी, ठीक है गाइस। उसके बाद दूसरे में क्या रहा है, अच्छा ये मतलब अर्थ को या सरफेस को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं और रिएक्शन के तौर पे सरफेस इनको फॉरवर्ड पुश करेगी राइट साइड की डायरेक्शन, ठीक है। तो जिसकी वजह से मतलब इनके मतलब जो भी है इनके जो फीट्स हैं वो अपनी जगह पे स्टे करेंगे और फोर्स करके ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा, ठीक है गाइस। तो गाइस इसमें देखें मैन के हैंड पे कौन सी फोर्स लगेगी, ये अगर बॉक्स पे इस तरफ लगेगी तो मैन के हैंड पे कौन सी लगेगी, इस तरफ, और फीट पे कौन किस तरफ लगेगी, राइट की तरफ। तो देखते गाइस फोर्स ऑन मैन्स हैंड टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है, और फोर्स ऑन मैन्स फीट टुवर्ड्स राइट। गाइस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखें ये फीट पे राइट साइड पे फोर्स लग रही है रिजल्टेंट और मैन्स हैंड पे लेफ्ट साइड पे, ठीक है गाइस। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।